हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में एटॉमिसिटी एंड आयन के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होता है और आयन क्या होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे इन वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एटॉमिसिटी से। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। एटॉमिसिटी फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, फास्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एटॉमिसिटी मतलब फास्ट जो वर्ड है वो क्या है, एटॉम। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटॉम प्रेजेंट होते हैं उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो डेफिनेशन इसका होगा क्या फ्रेंड्स कि द नंबर्स ऑफ एटॉम, द नंबर ऑफ एटॉम एटॉम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट in a molecules is called atomicity। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटॉम प्रेजेंट है उसी को हम एटॉमिसिटी कहेंगे। द नंबर्स ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जांपल, जैसे कि वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, इसी तरह ऑक्सीजन O2, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना एटॉम प्रेजेंट है, 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटॉम्स ऑफ कार्बन है और 2 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन है। सो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में जितना एटॉम प्रेजेंट है उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, सो नाउ अगेन फ्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ एटॉम, क्योंकि हम लोग एटॉम का नंबर्स, हम लोग नंबर्स के ऊपर बोल रहे हैं कि नहीं। सो दिस मॉलिक्यूल्स, ओके, दिस ऑल मॉलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग टाइप्स। सो मैं पहला यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या होता है फ्रेंड्स, ये मोनो एटॉमिक? इससे पहले आपको ये समझना होगा कि मोनो का मतलब होता है फ्रेंड वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है फ्रेंड, सिंगल, दैट इज वन। ठीक है, तो जिस भी मॉलिक्यूल्स में, ओके, molecules containing only one atom is, okay, only one atom are said to be this one friends, monoatomic। ठीक है, क्लियर है ना फ्रेंड्स? जिस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक एटॉम प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक। इसका एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स? इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, इनमें क्या है, सिर्फ 1 एटॉम प्रेजेंट है, मतलब कि हीलियम में सिर्फ हीलियम का एटॉम प्रेजेंट है, नियोन में सिर्फ नियोन का एटॉम प्रेजेंट है, आर्गन में सिर्फ आर्गन का एटॉम प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे होंगे, सो एक्सेट्रा। तो ये सब इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स हमने कहा था कि ऑन द बेसिक्स ऑफ द नंबर्स ऑफ एटॉम क्या है फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, बहुत सारे कैटेगराइज में इन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 2 में हम देखेंगे डायएटॉमिक। डाई का मतलब फ्रेंड्स होता है 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि इसका मतलब क्या होगा। डायएटॉमिक का मतलब जिस मॉलिक्यूल्स में 2 एटॉम प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायएटॉमिक। मतलब मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली 2 एटॉम्स आर सेड टू बी डायएटॉमिक। इसका एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड्स? इसका एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन हो गया, ओके, H2 हो गया, ओके, Br2 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हो गया इसका डायएटॉमिक का। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर देखिए ट्राइएटॉमिक। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्राइएटॉमिक, अब तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ट्राई का मतलब होता है 3। सो जिस एटॉम में, जिस मॉलिक्यूल्स में जिनमें 3 एटॉम प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक। तो इसका एग्जांपल भी फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, ओजोन हो गया O3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स ये। फोर्थ हो गया क्या,
4 होगा टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा का मतलब फ्रेंड्स 4। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि अगर ये आए तो आप क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली 4 एटॉम्स आर सेड टू बी टेट्रा एटॉमिक। एग्जाम्पल पे आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, P4, ओके, टेट्रा फॉस्फोरस, इसको हम कहते हैं टेट्रा फॉस्फोरस SO3 सल्फाइड आयन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, सो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा का बाद फ्रेंड्स, जिनमें बहुत सारा एटॉम प्रेजेंट हो, जिनमें बहुत सारा एटॉम प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। सो पॉली का मतलब होता है फ्रेंड्स मेनी, ठीक है, मैंने अभी कहा, क्या कहा कि जिनमें बहुत सारा एटॉम प्रेजेंट हो, पॉली का मतलब होता है मेनी, सो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक। सो पॉली एटॉमिक जैसे कि सल्फर एसिड, ओके, सल्फर हो गया, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स अबाउट एटोमिसिटी। सो अब देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, द नंबर्स ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटोमिसिटी। उसके बाद मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक है। आपको यहाँ से सिर्फ यहाँ से बस आपको ये याद रखना है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द एटोमिसिटी, फाइंड द एटोमिसिटी, ओके, जो अभी हमने सीखा। नंबर 1 में CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर 2 में हम लेते हैं Fe3 Fe2O3, ओके, आयरन ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर हमें दिया जाए और वहाँ पे कहा जाए कि फाइंड द एटोमिसिटी, तो आप क्या करोगे फ्रेंड? तो सबसे पहले आपको एटोमिसिटी का मतलब क्या था कि किसी भी मॉलिक्यूल से कंपाउंड में जितना एटॉम प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कैल्शियम में कितना कैल्शियम है, इस मॉलिक्यूल्स में कितना कैल्शियम है, 1 है, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया, 2, ओके। यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 3, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5। कार्बन कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2, टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे, 1, दैट इज टोटल 3। सो हम कह सकते हैं कि वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटॉम कितना है यहाँ पे, 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया यहाँ पे एटॉम, 3 हो गया, ठीक है। सो दिस इज, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स आयन के बारे में। तो चलिए आप सीखते हैं आयन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करेंगे आयन, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए आयन क्या होता है फ्रेंड्स, ए चार्ज एटॉम इज कॉल्ड आयन। ए चार्ज एटॉम मतलब कि इसमें चार्ज होता है, दैट इज आयन आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, ओके। नंबर 1 दैट इज केटायन, केटायन, और एक होता है फ्रेंड्स एनायन, ठीक है फ्रेंड्स। आयन को हम क्या कहेंगे, a charge atoms is called ions, okay, and ion are classified in 2 types, cation and anion। cation का मतलब फ्रेंड्स पॉजिटिव, इसका चार्ज जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एनायन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कभी कभी आप कैटायन को आप नेगेटिव चार्ज भी भूल से लिख सकते हैं, सो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है।
सो केटायन, केटायन क्या है फ्रेंड्स? द पॉजिटिवली charged ion are said to be cation and the negatively charged ion are said to be anion. ठीक है, इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल होगा Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ओके एसेट्रा। ठीक है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स ये सब केटायन होता है। और नेगेटिव एनायन का क्या होता है फ्रेंड्स? एनायन का होगा Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ओके Br नेगेटिव एसेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा फ्रेंड्स कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग चैप्टर 4 डेट इज चैप्टर 4 में हम लोग सीखेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये सोडियम है, क्या है फ्रेंड? ये सोडियम Na, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स ये होता है 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2:8:1 हो जाएगा, राइट? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का होता है फ्रेंड्स 12 एटॉमिक नंबर। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2:8:2 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्लोरीन Cl का कितना होता है फ्रेंड्स? 17। सो इसका क्या होगा? 2, 8 और यहाँ पे कितना होगा? 7। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होगा 8। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2:6। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सोडियम, अगर अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके लूज करेगा, किसी को अगर दे देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पे Na+1 पॉजिटिव है कि नहीं? सो यहाँ पे 1 पॉजिटिव होता है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे देखिए आप मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह फ्रेंड्स क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 7। सो इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा। ठीक है, सो किसी और से लेगा मतलब क्या कर रहा है? ये किसी से ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए Cl1 नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 6 है कि नहीं? यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अगर लूज होगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सब आपको सीखने मिलेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो यहाँ से हमने क्या सीखा? आयन को आपको सब बस क्या याद रखना है कि a charge atom is called ion and ion are classified in 2 types, that is cation and anion. ओके, केटायन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एनायन का चार्ज होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि मेटल्स फॉर्म केटायन, ओके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे और आपको याद रखना है नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन। ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, मेटल्स और नॉन मेटल, ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है? एटॉमिसिटी और आयन के बारे में। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।